मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो मुख्य रूप से विदेशों में इजरायली सुरक्षा के हितों की रक्षा करने के लिए जानी जाती है। यह दुनिया की सबसे प्रभावशाली और रहस्यमय खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है। इसका पूरा नाम है हामोसद लेमोदीन उलेतफकिदिम मेयुहादिम, जिसका मतलब है इंटेलिजेंस और विशेष कार्यों के लिए संस्थान। मोसाद का मुख्य कार्य विदेशों में खुफिया जानकारी एकत्रित करना, आतंकवाद का मुकाबला करना और गुप्त सैन्य ऑपरेशनों को अंजाम देना है। मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर 1949 को इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन-गुरियन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था देश की सुरक्षा और विदेशों में मौजूद यहूदी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। प्रारंभ में इसका संचालन गुप्त रूप से हुआ करता था और इसकी गतिविधियों के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की जाती थी। इजराइल के गठन के बाद देश को अपने दुश्मनों से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से अरब देशों से। मोसाद का मुख्य उद्देश्य तब से इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और विदेशी खतरों से निपटना था। 1951 में इसे एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया। मोसाद के कई महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ऑपरेशंस ने इसे दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई है। ऑपरेशन एंटेबे 1976, जिसे ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, इजराइल द्वारा किया गया एक साहसिक और ऐतिहासिक बचाव अभियान था। यह दुनिया के सबसे सफल और प्रसिद्ध बचाव अभियानों में से एक माना जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान इजराइल ने युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर बंधक बनाए गए 102 इजरायली और यहूदी नागरिकों को छुड़ाया था, जिन्हें फिलिस्तीनी और जर्मन आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। 27 जून 1976 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 139, जो तेल अवीव, इजराइल से पेरिस जा रही थी, उसे 4 आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया। ये विमान एथेंस, ग्रीस से होते हुए पेरिस जा रहा था। आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक करने के बाद उसे युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर उतार दिया। इन आतंकवादियों में से 2 फिलिस्तीनी थे और 2 जर्मनी के रेड आर्मी फ्रैक्शन से थे। युगांडा के तानाशाह इदी अमीन ने आतंकवादियों का समर्थन किया और उन्हें अपने देश में पनाह दी। आतंकवादियों की मांग थी कि वे बंधकों को तभी रिहा करेंगे जब इजराइल और अन्य देशों की जेलों में बंद फिलिस्तीनी आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा। बंधकों में 248 यात्री और 12 क्रू सदस्य थे, जिनमें से अधिकांश इजरायली और यहूदी नागरिक थे। जब इजराइल को इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत बंधकों को बचाने के लिए एक साहसिक बचाव मिशन की योजना बनाई। यह ऑपरेशन इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद की मिलीजुली रणनीति थी। इस ऑपरेशन का नेतृत्व इजरायली सेना की सीरेत मत्कल विशेष बलों ने किया। इजरायल के सैन्य कमांडरों ने योजना बनाई कि कैसे बंधकों को छुड़ाया जाए, क्योंकि आतंकवादी बंधकों को मारने की धमकी दे रहे थे। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हवाई अड्डे की स्थिति, उसके सुरक्षा तंत्र और आतंकवादियों की स्थिति की जानकारी जुटाई। युगांडा में एंटेबे हवाई अड्डे की विस्तृत जानकारी के लिए पुराने हवाई अड्डे की योजनाओं और नक्शों का उपयोग किया गया। बंधकों को बचाने के लिए एक एयरपोर्ट रेस्क्यू मिशन की योजना बनाई गई, जिसमें एक छोटे समय सीमा के अंदर आतंकवादियों पर हमला कर उन्हें खत्म किया जाए और बंधकों को बचाया जाए। 3 जुलाई 1976 को इजराइल के 4 हरक्यूलिस C-130 विमान बंधकों को बचाने के लिए एंटेबे के लिए रवाना हुए। इन विमानों में लगभग 100 इजरायली कमांडो और विशेष बलों के सैनिक थे। गुप्त तरीके से प्रवेश। जब इजरायली सैनिकों का विमान एंटेबे हवाई अड्डे पर उतरा, तो उन्होंने युगांडा के सैन्य वाहनों का उपयोग करके हवाई अड्डे तक गुप्त रूप से प्रवेश किया। यह आतंकवादियों और युगांडा के सैनिकों को भ्रमित करने के लिए किया गया था। इस मिशन में 3 बंधक मारे गए। योनातान नेतन्याहू, जो इस ऑपरेशन के कमांडर थे और वर्तमान में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे, ऑपरेशन के दौरान मारे गए। वह इस मिशन में शहीद होने वाले एकमात्र इजरायली सैनिक थे। युगांडा के 45 सैनिक भी इस हमले में मारे गए, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों का समर्थन किया था। ऑपरेशन एंटेबे इजरायल के लिए एक बड़ी सफलता थी और इसे दुनिया भर में सराहा गया। इस ऑपरेशन ने इजरायल की सैन्य शक्ति, खुफिया तंत्र और आतंकवाद से लड़ने की क्षमता को विश्व भर में एक नया आयाम दिया। इजरायल ने यह संदेश दिया कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आतंकवादियों पर हमला। इजरायली कमांडो ने हवाई अड्डे पर तेज और सटीक हमले किए।
ऑपरेशन केवल 90 मिनट में पूरा हो गया, जिसमें सभी 7 आतंकवादियों को मार गिराया गया। बंधकों को मुक्त करना। इजरायली सैनिकों ने सभी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। 102 बंधकों को सुरक्षित रूप से वापस इजराइल लाया गया। ऑपरेशन व्राथ ऑफ गॉड 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के बाद मोसाद ने ऑपरेशन व्राथ ऑफ गॉड के तहत उन आतंकवादियों को मारने के लिए एक गुप्त मिशन चलाया जो इस हमले में शामिल थे। इसमें कई साल लगे, लेकिन मोसाद ने अधिकतर अपराधियों को खत्म कर दिया। अडोल्फ आइकमैन का अपहरण 1960। अडोल्फ आइकमैन नाजी जर्मनी का एक अधिकारी था जिसने होलोकॉस्ट के दौरान लाखों यहूदियों की हत्या का निर्देशन किया था। मोसाद ने 1960 में उसे अर्जेंटीना से पकड़कर इजराइल लाया और उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया। यह मोसाद की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक माना जाता है। सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर का ध्वस्त करना 2007। मोसाद ने गुप्त रूप से जानकारी एकत्रित की कि सीरिया एक गुप्त परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर रहा है। इजरायली वायुसेना ने मोसाद की जानकारी के आधार पर 2007 में इस रिएक्टर को ध्वस्त कर दिया, जिससे एक बड़ा सुरक्षा खतरा टल गया। मोसाद के कार्यों में मुख्य रूप से शामिल हैं विदेशों में खुफिया जानकारी एकत्रित करना, आतंकवादियों का पता लगाना और उन्हें खत्म करना, गुप्त सैन्य और कूटनीतिक मिशनों को अंजाम देना, इजराइल और विदेशों में यहूदियों की सुरक्षा करना, दुश्मनों द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला करना, विदेशों में इजरायली अधिकारियों और संस्थानों की सुरक्षा करना। मोसाद की कार्यप्रणाली बेहद गुप्त और रणनीतिक होती है। इसके ऑपरेशंस की जानकारी आम जनता के सामने तब तक नहीं आती जब तक वे पूरी तरह सफल न हो जाएं। यह एजेंसी विशेष रूप से तकनीकी नवाचार, मानव इंटेलिजेंस, ह्यूमन और साइबर इंटेलिजेंस में अत्यधिक सक्षम मानी जाती है। मोसाद के एजेंट गुप्त रूप से कार्य करते हैं और इनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती। मोसाद का इजराइल की सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। यह एजेंसी विदेशों में गुप्त मिशनों के जरिए उन खतरों को समाप्त करने का काम करती है जो इजराइल के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मोसाद की गुप्त सूचनाएं देश की सुरक्षा नीतियों को मजबूत बनाने में भी सहायक होती हैं। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.